Okay, so good morning everyone. Today we are going to learn one new topic. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा. आज हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन इन नेक्स्ट क्लास आप इसको बना के देखेंगे. ओके, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फैन. दिस कम्स अंडर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वी विल बी लर्निंग व्हाट आर द एनर्जीज, रिन्यूएबल एनर्जीज. ओके, सोलर पावर क्या होती है और हम कैसे एक सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फैन बना सकते हैं. राइट, सो लेट्स गो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी. क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी? सो रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है दैट इज द एनर्जी दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड अ फीजिबल सॉल्यूशन to the climate crisis and environmental pollution. And this energy we can use from, wind, water, and some different parts too. And solar fan क्या होता है? Solar fan के अपने numerous advantages हैं. वो क्या? That it has started replacing electric fans. सबको फैंस की जरूरत होती है. गर्मियों में सबके घर पे फैन चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है. So let's talk about a simple fan, a ceiling fan, a table fan, a side fan. तो हम फैन जब चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से तो इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी. करेक्ट. उससे क्या होता है? उससे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आता है. अब हम जितना ज्यादा फैन चलाएंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाता है. करेक्ट. सो समटाइम्स व्हाट वी डू, ओके थोड़ी देर चलाते हैं, थोड़ी देर बंद कर देते हैं. थोड़ी देर बहुत गर्म गर्म लग रहा है तो थोड़ी देर चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं. बट व्हेन वी यूज सोलर फैन तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट नहीं होता है क्योंकि वो सोलर पावर से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है. राइट. सो सोलर फैन और सोलर पावर हेल्प्स पीपल यूज सोलर एनर्जी टू कीप देयर होम्स कंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर मंथ्स. तो आज हम वही देखेंगे कि हम सोलर पावर से फैन कैसे चला सकते हैं. Okay, so it will help us to reduce the electricity bill, to reduce the consumption of electricity. Electricity का consumption कम होगा तो वो भी अच्छा है ना? So it's also good. So we will be learning how can we make an solar fan, right? क्या हमको जरूरत पड़ेगी? What are the materials that we will require to make that fan? So we need one motor, one fan, one small solar panel, one wooden plank, glue, कार्डबोर्ड, एक वुड का पीस चाहिए होगा हमको छोटा सा, सोल्डरिंग आयरन और स्विच. सो दीज आर द आइटम्स दैट वी विल रिक्वायर. आई एम रिपीटिंग अगेन. एक मोटर चाहिए, एक फैन चाहिए, सोलर पैनल चाहिए छोटा, वुडन प्लैंक चाहिए, ग्लू चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए, एक छोटा सा वुड पीस चाहिए, सोल्डरिंग आयरन एंड अ स्विच. दैट्स इट. राइट. इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? जब आप इसको करोगे तो when you will try to make this fan, तो हमको क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसकी मिलेगी? We will get a basic understanding of renewable energy and how we can convert sunlight into electrical energy. ठीक है, हम कैसे सनलाइट को एक एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं और उससे अपनी डेली लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं. So we will make this project with the help of equipments of the lab. Okay. All of you will be able to understand the importance of renewable energy. Also, you will be able to make the solar powered electric fan. उसमें लगा देते हैं. So let's start understanding the renewable energy. Renewable क्या होते हैं? First of all, let's understand what are the renewables. तो renewable होते हैं which are made from natural resources. जैसे हमारा planet है, अर्थ है, फ्लोर है, लैंड है, विंड है. These are the natural things. Wind, water, sunlight and planet. So they are incredibly valuable energy sources. इसीलिए इनको हम क्लीन एनर्जी भी कहते हैं बिकॉज दे आर नेचुरल रिसोर्स पावर ना. इनमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है. दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट. क्या वाटर से कैसा भी पॉल्यूशन हो सकता है? क्या विंड से कैसा भी पॉल्यूशन हो सकता है? क्या सनलाइट से कोई पॉल्यूशन हो सकता है? Those are the natural things, so they do not pollute the environment. Correct.
सो रिन्यूएबल जो है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दैट्स वाई हमारे प्लैनेट की अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे विंड, विंड की कोई लिमिट है क्या कि सिर्फ इतना ही विंड चलेगी? इज देयर एनी लिमिट फॉर विंड? नो, अनलिमिटेड विंड चल सकती है, अनलिमिटेड विंड आपको मिल सकती है। सिमिलरली सनलाइट का कोई लिमिट है क्या कि सिर्फ इतना सनलाइट मिलेगा? नो, उसका आवाज ही नहीं। नो वन कैन स्टॉप द सनलाइट, राइट? वाटर वेव्स, सी, जो हमारे अर्थ की इंटरनल हीट है, these all are the unlimited source of energy and these are the natural resources, right? So there are 5 main sources of energy। 5 तरह की एनर्जी होती है। कौन सी? one is solar energy। please understand these words everyone, because I will ask everyone कि solar energy क्या होता है, wind energy क्या होता है, hydroelectric energy क्या होता है। Okay, please understand these words clearly। solar energy, wind energy, hydroelectric power, geothermal energy and biomass energy। सोलर एनर्जी क्या है? जो हमें सन से मिलती है। दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट। जो हमें सनलाइट से एनर्जी मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? जो हमें विंड से मिलती है, सिंपल। जो विंड मिल लगाते हैं, सो द ब्लेड्स ऑफ लार्ज विंड मिल्स आर मूव्ड बाय द पावर ऑफ विंड, एंड उस मूवमेंट से जो हमारी विंड मिल मूव होती है उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज द विंड एनर्जी। थर्ड वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या है? ये है वाटर से होने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, कम्स फ्रॉम द वाटर। सो वाटर फ्रॉम डैम्स, रिवर्स, ये यूज होता है टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट? फोर्थ वन इज जियोथर्मल एनर्जी। व्हाट इज द जियोथर्मल एनर्जी? तो ह्यूज पंप्स एक्सट्रैक्ट्स द हीट एंड स्टीम फ्रॉम बिलो द अर्थ, यानी कि जो हमारे अर्थ के कोर में जो एनर्जी है, जो हीट है, जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे जियोथर्मल एनर्जी बनती है। जैसे कि वॉल्केनो, वॉल्केनो से क्या आता है? हीट आता है ना, अर्थ के अंदर से लावा आता है। सो दैट इज द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। एंड लास्ट है हमारा बायोमास एनर्जी। ये क्या है? ये ओल्डेस्ट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। जैसे कि जो एनिमल वेस्ट होता है, वी नो दैट द जो गाय का गोबर होता है, जो हमारी वुड होती है, क्रॉप्स होती है, सी वीड होती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का जो वेस्ट है दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दिस इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। ठीक है, तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हमको समझने हैं। अब व्हाई इज दिस एनर्जी इज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? विंड एनर्जी भी जरूरत है, ठीक है, सोलर पावर की भी जरूरत है, बायोमास एनर्जी की भी जरूरत है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्यों? बिकॉज टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग एंड रीच नेट जीरो एमिशंस। अगर हम ये एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसको जनरेट और प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस हैं। सो जो नेचुरल रिसोर्स हैं वी हैव टू यूज देम, एंड जितना ज्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हम एनवायरमेंट में बैलेंस बना पाएंगे। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट, हाउ कैन वी मेक सोलर फैन। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे सोलर फैन, सब लोग उसके स्टेप्स अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या लेना है? एक सोलर पैनल लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। एंड कनेक्ट करना है, एक वायर लेनी है। सो ब्लैक वायर को हमको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, एंड जो हमारा रेड वायर है उसको हमको उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमको एक सोलर पैनल लेना है, एक ब्लैक वायर और रेड वायर लेना है। ब्लैक वायर को हमको निगेटिव टर्मिनल से ऐड करना है, एंड रेड वायर को हमको पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करना है। आफ्टर दैट हमको एक वुड प्लैंक लेना है, जो हमने मटेरियल में देखा था, ऐसे नीचे से कार्डबोर्ड ले लेंगे, कोई भी कार्डबोर्ड भी चलेगा, अगर आपके पास वुड का एक पैनल है तो वो भी चलेगा, ठीक है। उसके ऊपर हमको एक छोटा सा कार्डबोर्ड इधर स्टिक करना है और एक छोटी सी वुड प्लैंक हमको इधर स्टिक करनी है। दैट उसके बाद हमको एक छोटा सा फैन लेना है, ओके, एंड वी हैव टू अटैच द डीसी मोटर विद दैट फैन। एक डीसी मोटर लेना है और हमें उस फैन के साथ उसको अटैच करना है। आफ्टर दैट हमको सोलर पैनल को पेस्ट करना है उस वुड प्लैंक पे, जो हमने पीछे लगाया था कार्डबोर्ड छोटा सा, उस पे हमको एक सोलर पैनल को कनेक्ट कर देना है, और जो रेड वायर है उसको हमें स्विच से कनेक्ट करना है।
हमने रेड वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, करेक्ट। उसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फैन था जिसमें हमने डीसी मोटर लगाया था, वी विल स्टिक दैट फैन ऑन द वुडन पीस। जो हमने वुड की स्टिक लगाई थी उस पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है, ये करने के बाद वी हैव टू कनेक्ट द रिमेनिंग एंड ऑफ द वायर्स विद द मोटर फैन। रेड वायर के दोनों पार्ट्स लग गए, एक हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया था, एक हमने स्विच पर लगाया था। अब जो हमारा रिमेनिंग वायर है उसको हमें मोटर फैन के साथ कनेक्ट करना है, करेक्ट। एंड हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उसको हमें सनलाइट में रखना है, बिकॉज इट्स अ सोलर पैनल प्रोडक्ट, राइट। कहाँ से एनर्जी लेगा ये, सनलाइट से। तो हमारा जब भी जैसे ही ये कंप्लीट डिवाइस रेडी हो जाएगा, वी हैव टू कीप इट इन सनलाइट। एंड सनलाइट में थोड़ी देर रखने के बाद व्हेन इट गेट्स द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, आफ्टर दैट वी विल चेक इट बाय स्विचिंग ऑन द फैन। क्लियर? सो लेट्स सी वंस मोर। हम एक बार वीडियो की हेल्प से इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। प्लीज वॉच इट केयरफुली। कंप्लीट प्रोसेस है जो हमने अभी स्टेप्स देखे थे, ठीक है। अंडरस्टूड? सबको समझ आया कैसे बना हमारा इलेक्ट्रिक फैन? सबको समझ आया? ओके, सो मेक श्योर वन थिंग, ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आप डिवाइस सनलाइट में रखोगे इमीडिएटली फैन चलने लगेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। So what you all have to do, you have to keep it in sunlight for some time. Okay, after some minutes or maybe after half an hour or 1 hour, the solar panel will start working. ठीक है, जब उसको सनलाइट से उतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो एनर्जी पास ऑन कर सके फैन तक, उसके बाद ही वहां पर फैन स्टार्ट होगा। ओके, तो क्या करना है हमको, एक तो कनेक्शंस एकदम सही से करने हैं, उसके बाद उसको सनलाइट में थोड़ी देर छोड़ना है ताकि वो एनर्जी ग्रैब कर सके। एंड आफ्टर दैट जब हम स्विच ऑन करेंगे तो वो फैन स्टार्ट होगा चलना।
Understood?